स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज पंचायती राज दिवस है, लेकिन इस दिन एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या वाकई गांव की सरकार को उसका हक मिला है? क्या सरपंच अब भी सिर्फ नाम के हैं? और महिलाओं को मिली आरक्षण की कुर्सी क्या वाकई उनका अधिकार बन पाई है? मध्य प्रदेश की पंचायतों की सच्चाई को समझने के लिए चलिए सीधे जमीनी हकीकत जानते हैं। इसके लिए पेश है एक खास रिपोर्ट। 24 अप्रैल 1993 जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, मकसद था सत्ता को विकेंद्रित कर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। मध्य प्रदेश में 23,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें, 3 स्तरीय ढांचा, ग्राम, जनपद और जिला पंचायत। लेकिन क्या ये ढांचा जमीन पर उतना ही मजबूत है जितना संविधान में लिखा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि उनकी सरकार ने डिजिटल पंचायत, महिला आरक्षण को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर फैसले लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्राचीन काल से पंचायती पद्धति में ही हमारा काम चलता था। हम मान के चलते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब पंचायतें न केवल समृद्ध हो रही है, बल्कि पंचायतों के माध्यम से गाँव का भी पुनर्विकास हो रहा है। इसलिए गाँव की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमने तो जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल और एक जनपद में एक एक वृंदावन गांव बनाने की योजना बनाई है, जो गांव स्वावलंबी रूप से सभी प्रकार से समृद्ध हो। ऐसे में हम उनकी अपनी बेहतरी के लिए, गाँवों की बेहतरी के लिए पंचायत के नीचे के अधिकारों को हम और पावरफुल कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत ये अपनी प्रभावी भूमिका अदा कर पाए। आइए हम सब मिलकर पंचायती दिवस का भी आनंद लें और पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में और कदम उठाएं। आरोप लगते रहे हैं कि पंचायतों में अब भी निर्णयों पर अफसरशाही और नेताओं का दबदबा है। गांव की सरकार का सपना कई जगह दबंगई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। महिलाओं को आरक्षण तो मिला, लेकिन कई पंचायतें आज भी सरपंच पति संस्कृति की गिरफ्त में हैं। और अब सामने आ रही है ठेके पर चलती पंचायतों की चौंकाने वाली कहानियां। कांग्रेस का आरोप है कि आज भी पंचायतें खुद निर्णय नहीं ले पाती, पैसा ऊपर से आता है पर निर्णय भी ऊपर से ही थोपे जाते हैं। सरकार ने पंचायतों को केवल योजनाओं का प्रचार तंत्र बना दिया है। कि इस जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बचा है। आपको याद है बयान 4 दिन पहले मंत्री जी ने दिया है। मंत्री सब जी समझदार हैं, ईमानदार होंगे, इसलिए उनने ये कहा कि इतना भ्रष्टाचार मचा दिया है कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब गांव के विकास के लिए हमसे पैसे मत मांगना, 5 पैसे नहीं देंगे, पंचायत फंड से काम करो होता हो। ये परिस्थिति कैसे पैदा हुई मध्य प्रदेश? किसने बर्बाद की इसको? तो पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, जिसे भारतीय जनता पार्टी निरंतर कमजोर कर रही है। तो पंचायती राज दिवस पर सवाल ये है कि क्या ग्राम सरकार को वाकई उसका अधिकार मिला? क्या महिलाएं सिर्फ कुर्सी की शोभा हैं या असली प्रतिनिधि? क्या गांव की सरकार गांव के लोग चला पा रहे हैं या अब भी लोकतंत्र सिर्फ नाम का है? आज का दिन आत्ममंथन का है। अगर गांव की सरकार को ताकतवर नहीं बनाया तो लोकतंत्र की जड़ें खोखली होंगी, पंचायत सशक्त होगी, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो गांव की सरकार कितनी सशक्त है? क्या उन्हें जमीन पर भी वो अधिकार दिए गए हैं जिनका कागजों में दावा है? ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे इस चर्चा में। और हमारे साथ इसके लिए खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शुभकरण पांडे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है, जिनसे हम जानेंगे कि क्या उनका विश्लेषण कहता है पंचायतों को लेकर मध्य प्रदेश की। शुभकरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वंदना त्रिपाठी जी, लगातार कोशिशें हुई, क्योंकि अब तो 32 साल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये दावा भी है सरकार का, हमने डिजिटल पंचायत को बढ़ावा दिया, महिला आरक्षण लाया और जमीन पर काम हुआ, स्थानीय स्तर पर फैसले होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इन तमाम दावों को मानने के लिए तैयार नहीं है। पंचायती राज दिवस पर आज बहस का विषय यही है वंदना जी, कि क्या जो दावे सरकार कर रही है, क्या जमीन पर हकीकत में उनका क्रियान्वयन हो रहा है?
मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सभी को, समस्त सम्मानित पैनल को नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से आज हम पंचायती राज दिवस मना रहे हैं, तो जी। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के लक्ष्यों का कुछ मैं आपको लक्ष्यों के विषय में कुछ आपको बता दूं कि भारत जी। के लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज की ऐतिहासिक मान्यता को लोगों तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और पंचायती राज संस्थाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देना और जी। उसे आगे के कार्यों के लिए प्रेरित करना, ये हमारे मुख्य उद्देश्यों में से है, जिसके कारण आज हम ये दिवस मना रहे हैं। अब इस कुछ आपको डेटा बता दूं मध्य प्रदेश से रिलेटेड कि हमारे मध्य प्रदेश में कितनी पंचायतें, कितनी जनपद पंचायतें, कि जनता को इस विषय में जानकारी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल 23,066 पंचायतें हैं, 313 जनपद पंचायतें हैं और 52 जिला पंचायतें हैं। अब जिस प्रकार से ये मैंने आपको तथ्यात्मक जानकारी दे दी पंचायतों के और पंचायती राज दिवस के विषय में। आज आपने देखा किस प्रकार से हमारे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री जी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में भी इसके ऊपर एक संगोष्ठी को आयोजित किया था, इसके विषय में लोगों को बताया था। तो बेसिकली जो हम तीन पंचायतों की बात करते हैं और उस पर जो हम उस पे इसके पॉलिटिकल एंगल पे आ जाते हैं कि जो हम 3 पंचायतों की बात करते हैं और बेसिकली जो हमारे आज चर्चा जिस तरफ घूम रही है वो ये है कि जो सरपंच है वो नहीं, उनके पति या उनके परिवार के लोग, जो खास करके महिला सरपंच है, उनके परिवार के लोग जो ओनर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो बन चुके हैं। तो देखिए हमने तो 50% आरक्षण देने का कार्य किया है और ये कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पंचायतों में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, महिलाएं आगे आए और खास करके ग्रामीण अंचल में, क्योंकि ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं उन्हें प्रतिनिधित्व देने का कार्य कभी किसी ने नहीं किया। वो हमेशा घर की चार दीवारी में बंद रही, चूल्हा चौका उन्होंने किया। आज हमने उन्हें प्रतिनिधित्व और लीडरशिप देने का कार्य किया है और उसके लिए अगर उसका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर एक चेक किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि क्या सरपंच पति पंचायत को चला रहे हैं। और अगर इस तरह की चीजों में लोग लिप्त पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए सरकार की मंशा तो बड़ी साफ है, वो चाहती है कि हमारी जो महिलाएं हैं, खासकर की ग्रामीण अंचल की महिलाएं, वो सामने आए, वो प्रतिनिधित्व करें। लेकिन अगर पुरुष समाज या उनके पति या उनके बेटे या कोई और उनके इस हक को ले रहे हैं या उनके इस हक को अदा कर रहे हैं, तो ये तो देखिए बहुत गलत बात है। इसलिए क्योंकि जिसको अधिकार जनता ने दिया है, जिसको जनता चुनकर लाई है, जनता उसे देखना चाहती है। जनता किसी परिवार के सदस्य को नहीं देखना चाहती, किसी पार्षद पति या विधायक पति को नहीं देखना चाहती। और अगर इस तरह की चीजों में लोग लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी बहनें जो पंचायतों में सरपंच के रूप में कार्य कर रही हैं, वो अच्छी तरह से अपना कार्य कर सके। तो प्रावधानों के अंतर्गत ही सारी चीजें हो, नियमों पर, नहीं तो सरकार कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन ज्योति पटेल जी, क्या देखती है विपक्ष इस पूरे मामले को? क्या मानते हैं कि इन 32 सालों में मध्य प्रदेश में जो 23,066 पंचायतें हैं, 313 जनपद पंचायतें और 52 जिला पंचायतें हैं, वहां पर सरकार की मंशानुरूप काम हो रहा है या कहीं पर कोई कमी आप देखती हैं? देखिए, आज मैं कांग्रेस प्रवक्ता के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य की हैसियत से भी, मैं चूंकि लगातार 11 साल से जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और मैं उसी नाते आपसे मीडिया पैनलिस्ट सम्मानित और सभी हमारे प्रदेश की जनता को आज पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। देखिए, आज कहीं ना कहीं वंदना जी ये भूल गई ये बताना कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई और हम आज ये दिवस क्यों मना रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भारत का पंचायती राज व्यवस्था है वो दुनिया का जो ग्रास रूट डोमेस्टिक है उसका जीता जागता उदाहरण है। और पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत थी
वो किसने करी थी? ग्राम स्वराज्य की कल्पना किसने करी थी? वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की थी। और उनका ये सपना था, उनका ये मानना था कि भारत का गांव जो है वो सशक्त हो, भारत का जो गांव है वो आत्मनिर्भर है, कि आत्मनिर्भर हो, क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। और दुनिया का जो हमारा लोकतंत्र है वो तब सशक्त होगा, हमारे गांव का लोकतंत्र तब सशक्त होगा जब ऊपर से लेकर के नीचे तक लोकतंत्र नहीं लाया जाए, बल्कि नीचे से लेकर के ऊपर की जो पंचायतें हैं वो सशक्त हो। मतलब पहले ग्राम पंचायत सशक्त हो, जनपद पंचायत सशक्त हो, जिला पंचायत सशक्त हो, उसके बाद विधायक और सांसद की बात आती है। देखिए दूसरी बात, 24 अप्रैल 1993 को जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये संवैधानिक दर्जा जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था, तो सबसे बड़ी विडंबना ये है, हमारे जो महात्मा गांधी है, हमारे नेताओं ने जो सपना देखा था, आज वो कहीं ना कहीं चूर चूर होने का काम लगातार उसमें हो रहा है। हमारे 1993 में संवैधानिक दर्जा मिला जब, तब SC ST को आरक्षण मिला, महिलाओं को आरक्षण मिला, परंतु आज जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा इसका मतलब स्वीकार नहीं करती इसको, कि जहां पर महिलाएं जो है, महिलाओं को SC ST महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, वहां पर दबंग कब्जा करके बैठे हैं। वो पंचायतें जो हैं वो दबंग चलाने का काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं, पूरा का पूरा अनुबंध करके दबंग चला रहे हैं। और आप वंदना जी बड़ी बड़ी भाषण दे रही हैं। आप ये बताइए कि आपके जो आज उनका बयान आया कमिश्नर जी का, पंचायती राज के जो कमिश्नर है छोटे सिंह जी, उनका बयान आया कि जहां जहां जो अनुबंध हुए हैं ये निश्चित रूप से अवैध अनुबंध है। तो आप ये बताइए कि आपकी सरकार ने ऐसे कितने मामलों में कार्रवाई की, ऐसे कितने मामले हैं जहां पर SC ST की पंचायत जहां जहां दबंग चला रहे हैं। मेरे पास तो कई उदाहरण है, क्योंकि मैं लगातार 11 साल से इसी व्यवस्था में हूँ, और लगातार जो है महिलाओं के जो पद हैं, सरपंची के पद हैं, जनपद पंचायत के पद हैं, जिला पंचायत के पद हैं, वो दबंग चला रहे हैं, भ्रष्टाचारी चला रहे हैं, और कहीं कहीं अफसर चला रहे हैं। तो लेकिन ज्योति जी, सरकार तो कह रही है, जैसे कि वंदना जी ने भी कहा ज्योति जी, कि यदि कहीं पर ऐसा मामला है तो आप बताएं, कार्रवाई होगी। तो क्या इसकी कोई शिकायत, आप तो खुद इस बॉडी में काम कर रही हैं, आप लोगों के माध्यम से भी की गई है? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं 2-3 उदाहरण भी देना चाहूंगी, ऐसा नहीं कि मैं हवाई बात कर रही हूँ। एक गुना जिला का मामला है। गुना जिला में सरपंच लक्ष्मीबाई है, उनकी पंचायत को चलाने का जिम्मा जो है वो रणवीर सिंह जी को दिया गया, और उसमें ये अनुबंध भी है, और उसमें अनुबंध में लिखा गया है कि आपको हर वर्ष जो जितने भी निर्माण कार्य होंगे उसमें 5% का कमीशन दिया जाएगा। दूसरा उदाहरण जो है वो चाचौड़ा की रामनगर पंचायत का है, सरपंच मुन्नी बाई है, वहां पर राम सेवक मीणा जी ने ये अनुबंध कराया है, वहां के दबंग हैं, और उसमें भी उन्होंने लिखा है कि आपको प्रति वर्ष 1 लाख रुपया जितना भी है। लेकिन क्या इस पर आप लोगों ने आपत्ति जताई, आपत्ति कहीं दर्ज कराई आप लोगों ने औपचारिक रूप से भी ज्योति जी? देखिए निश्चित रूप से मैंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, बल्कि ऐसे जो सरपंच ही है, सरपंच महिला सरपंच है, इन्होंने खुद ही आपत्ति दर्ज कराई है। और जब ये मामला कमिश्नर तक पहुंचा तो कमिश्नर साहब ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जी ठीक है, मैं आऊंगा वंदना जी, विस्तार से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार शुभकरण पांडे जी का समय रुक करेंगे। शुभकरण पांडे जी, क्या देखते हैं आप, क्या इन 32 सालों में पंचायतों में, जब से पूरा पंचायती राज आया है, इसके बाद कोई बदलाव मध्य प्रदेश की पंचायतों में हुए हैं? क्या सरकार के दावों में वाकई हकीकत है, या फिर विपक्ष के जो आरोप हैं उन्हें भी आप सही मानते हैं? देखिए ऐसा है कि पंचायत एक शिक्षित व्यवस्था थी, और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और ये उनकी एक मंशा थी कि देश का पैसा ग्रामीण गांव तक जाए और गांव का विकास हो। अभी जो हमारी बहन बोल रही थी, तो निश्चित तौर पर गांव का विकास हो। ग्राम सड़क योजना जो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है वो जो बनी है, वो प्रधानमंत्री जी की एक मंशा के अनुसार है। गांव का आदमी यदि शहर की ओर आज जुड़ रहा है तो निश्चित तौर पर सड़क से जुड़ के उसका विकास हो रहा है। और जो अभी ज्योति जी कह रही थी कि कहीं ना कहीं आक्रोश की व्यवस्था है, पंचायत से कहीं विकास नहीं हो रहा, कहीं फंड नहीं मिल रहा, तो मैं बताना चाहूँ आपको कि कहीं कुछ पंचायतों में ऐसा है, लेकिन आज कुछ ऐसे भी पंचायतें जो बहुत अच्छा विकास कर रही हैं और उनका बहुत अच्छा नाम है, और कई बार उनको अवार्ड भी मिला गया। जैसे ग्राम पंचायत स्वराज व्यवस्था किस तरीके, आज गांव का व्यक्ति सड़क से हो, शिक्षा से हो, रोजगार से जुड़ जाए,
आज पंचायत में मूलभूत सुविधा प्राप्त हो। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ, अभी हमारी भाजपा की बहन बोल रही थी वंदना जी कि गाँव में किस तरीके से व्यवस्था हो रहा है। निश्चित तौर पर जहाँ भाजपा शासित राज्य है, जहाँ भाजपा के विधायक है, जहाँ भाजपा का प्रतिनिधित्व हो रहा है, उस गांव का विकास होता है। लेकिन जहाँ कहीं यदि पक्ष विपक्ष की बात आ गई तो वहाँ गांव में कहीं कहीं मतभेद हो रहा है। ज्योति बहन अभी कह रही थी, ये बात सच है कि कहीं विधायक को फंड नहीं मिल रहा है और विधायक के फंड न मिलने के कारण वो गाँव आज भी विकास से अधूरा है। तो जिस तरीके से पंचायत राज व्यवस्था सुरक्षित हो, जिसके लिए एक समान का अधिकार होना आवश्यक है। और जहां महिलाओं की बात है तो एक बात सही बात है कि महिलाओं को सरपंच उनके पति महिलाओं को चुन लेते हैं, लेकिन वो महिलाएं कभी बैठक में नहीं उपस्थिति होती, और बैठक में यदि उपस्थिति हो भी गई तो उनको किसी भी पंचायत का कार्य एजेंडा पता नहीं होता कि किस कार्य एजेंडा पे हमको बोलना है, क्या बोलना। उनके जो पति कह दिए उस एजेंडे में पति पत्नी वहां साइन कर देते हैं। तो ये निश्चित तौर पर ज्योति जी जो कह रही है कि जो सरपंच बहने हैं उन्हें साक्षात होना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और वो किस तरीके से अपने क्षेत्र में विकास कर सके उनका ही अनुभव होगा, तब पंचायत का विकास संभव है। वंदना जी, 2 से 3 विषय यहाँ पर निकलकर सामने आए चर्चा में। पहली बात ये, जैसे कि ज्योति जी ने कहा कि आप सिर्फ बात तो करते हैं महिला आरक्षण की, दिया भी गया है, प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद दबंग कब्जा करके बैठे हैं इस पूरे पद पे। दूसरी बात ये, कोई भी निर्माण कार्य होता है आज भी ऑफिशियली कमीशन का खेल वहां पर चलता है। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार शुभकरण पांडे जी ने कहा कि दोनों ही बातें कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखती है, लेकिन एक विषय इसमें और भी जुड़ जाता है कि जहां पर आपके प्रतिनिधि है वहां तो भरपूर विकास होता है, लेकिन जहां विपक्ष का कोई कैंडिडेट है, कोई प्रतिनिधि है, तो वहां पर विकास के काम बहुत अवरुद्ध होते हैं। देखिए, अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से देखें मोहित जी, तो पॉलिटिकल जो इसका जवाब है, और जिस प्रकार से ज्योति जी ने बताया कि पंचायती राज दिवस और पंचायतों की शुरुआत किसने की, तो बिल्कुल हम भी ये जानते हैं और मानते हैं कि हमारे बापू ने इस चीज की शुरुआत की थी और उनका मुख्य उद्देश्य था पंचायतों को सशक्त बनाना, क्योंकि पंचायतें सशक्त होंगी तो जिले सशक्त होंगे, जिले सशक्त होंगे तो प्रदेश सशक्त होगा। अब जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शिकायतें हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी तो छोटी छोटी बातों पर इतना आंदोलन कर देती है, तो अगर इन्हें लगता है कि कोई शिकायतें हैं तो इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई तथ्य क्यों नहीं प्रोड्यूस करे, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज करी। अगर इन्हें लगता है कि कमिश्नर काम नहीं कर रहे हैं तो शिकायत दर्ज करें ना, हम लोकतंत्र में रहते हैं, अगर आपकी बात की सुनवाई नहीं हो तो आप कहना। दूसरी चीज ये कि जब ये एक चर्चा का विषय आता है, वरिष्ठ पत्रकार महोदय मेरे भाई शुभकरण जी ने जिस प्रकार से कहा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जनपद के सदस्य या जनपद के पंचायत के अध्यक्ष या जिला पंचायत के अध्यक्ष या सरपंच है, वहां पर विकास हो रहा है, बाकी क्षेत्रों में नहीं हो रहा है, तो देखिए ये इसमें हमारी गलती नहीं है। फंड सबके लिए जारी किया जाता है, बराबर फंड जारी किया जाता है, ये देखकर नहीं किया जाता कि कहाँ भाजपा का सरपंच है, कहाँ भाजपा का सरपंच नहीं है। अब अगर उसे बिचौलिए खा जाते हैं बीच में या उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें हर जगह जाकर सरकार अगर चेक करे तो ये तो देखिए जिम्मेदारी, फंड जब यहाँ से रिलीज हो रही है तो ये जो दूसरी पार्टियों से चुनकर सरपंच और विभिन्न पदों पर विराजमान है पंचायत के, उनकी भी बनती है कि भाई आप जनता के कल्याण के लिए कार्य करिए। आपको अगली बार भी चुनाव लड़ना है और चुनाव जीत कर आना है, आप पैसा कमाने में, भ्रष्टाचार करने में मत लगिए, वरना एक बार तो आप चुनकर आ गए हैं और अगली बार जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो जनता किस आधार पर आपको चुनेगी। आप ये इल्जाम लगाकर तो बच नहीं सकते कि हमें प्रदेश सरकार से फंड नहीं मिलता। फंड सबको बराबर जारी किया जाता है, चाहे वो विधायकों को हो, चाहे वो पंचायतों को हो, सबके लिए बराबर फंड जारी किया जाता है, चाहे वो सांसदों को। तो ये तो कोई बहाना है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के जहाँ पे सदस्य, अध्यक्ष या सरपंच है, वहां पे भी फंड मिल रहा है मोहित जी। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे शुभंकर मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण की नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जितनी जनहितैषी योजनाएं चल रही हैं वो सबके लिए चल रही हैं। और अब थोड़ा सा मैं आ जाती हूँ पंचायती राज दिवस पर, क्योंकि जनता को
ये तो पता है कि विधानसभा की किस प्रकार से संरचना होती है, संसद की संरचना क्या होती है, लेकिन थोड़ा सा एक संक्षिप्त में मैं जनता को ये बताना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत की संरचना कैसी होती है। ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं? इसमें एक निर्वाचित मुखिया होता है, उप मुखिया होता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचन में विजयी होने के बाद ये तीनों अपने अपने पद की शपथ लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सदस्यों का कुल स्थानों पर 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाता है। तो ये जो आरक्षण वाली बात जिस पर हम आ गए अब 50% पर, ये हमने लागू की है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने का कार्य पंचायतों में किया है। हमने टिकट देने का कार्य किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया? जब हमने आरक्षण लागू कर दिया, उसके बावजूद आप जाकर देख लीजिए कांग्रेस पार्टी से कितनी कम जवाब दीजिए। आपने कितना प्रतिनिधित्व दिया? जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, सभी आपको जितना नंबर है उससे कितने कम मिलेंगे? वंदना जी जवाब ले लेते हैं। जी ज्योति जी आपकी बात सबसे पहले आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे हम कि आपने कहा है कि शिकायतें आप कोई करता नहीं है। 181 पे मैडम आप जाके देखिए कितनी शिकायतें होती हैं। कलेक्टर के पास जाकर के देखिए कितनी जन सुनवाई में मामले जाते हैं। माननीय तहसीलदार एसडीएम के पास जाकर देखिए कितने मामले जाते हैं शिकायतों के। ठीक है, आपके जो लोग हैं वो जबरदस्ती 181 की शिकायतों को बंद करवाने का काम करते हैं। दबंग जो लोग हैं वो गांव के लोगों पर जबरदस्ती दबाव बना करके शिकायतें बंद करवाने का काम करते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि फंड इतना लिमिटेड फंड आता है, गांव के बहुत सारे काम होते हैं, इतना लिमिटेड 5, 10 लाख 15 लाख रुपए फंड आता है। उसमें निश्चित रूप से ये सभी मानते हैं कि गांव का विकास इतने में संभव ही नहीं है। और फिर वो सरपंच होता है, वो या तो विधायक के पीछे घूमता है या फिर सांसद के पीछे घूमना पड़ता है फंड के लिए, और फिर उसमें निश्चित रूप से कमीशन खोरी भी होती है। और आप इस एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके ही मंत्री जो कि पंचायत ग्रामीण विकास के विभाग के मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, उन्होंने खुद कहा अभी 3-4 दिन पहले की उनकी बाइट देख लीजिए कि पंचायतों में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं एक पैसा नहीं दूंगा, एक पैसा किसी चीज के लिए नहीं दूंगा। तो आप ये बताइए कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, आपने क्या क्या कार्रवाइयां करी? और आप महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आप महिलाओं को आरक्षण तो मिल गया है, SC ST की महिलाओं को आरक्षण मिल गया है, परंतु आप ये बताइए कि ये कब जिम्मेदारी तय होगी कि वो SC ST की महिलाएं ही या जो सारी महिलाएं 50% आरक्षित जो महिला हैं वो ही ये पंचायतें चलाएं या जनपद चलाएं या जिला पंचायत चलाएं, उनके पति बैठकों में न जाएं, वही बैठकों में जाएं, वही सारे निर्णय ले, तब तो जाकर के महिला सशक्त होगी। नहीं तो ये सशक्तिकरण का मतलब क्या है? ये तो सब झूठी और ढकोसला है। आप उसको मजबूती से सशक्तिकरण की दिशा में यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको मजबूती से आपको पालन करना होगा, और जहां जहां पर ऐसे दबंग लोग चला रहे हैं पंचायतें, उन पर कार्रवाइयां करनी होंगी। शुभंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे शुभकरण पांडे जी की कुछ पंचायतें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं जैसे कि आपने कहा, लेकिन कुछ में खामियां भी हैं। प्रावधान में सब निहित है, लेकिन इसके बावजूद किस तरह के स्टेप्स अब हमें लेने की आवश्यकता है कि पंचायतों की बेहतरी हो और अगले बार जब हम इस दिवस को सेलिब्रेट करें, मनाएं, तब तक बहुत अच्छा इनका स्तर हो पाए? देखिए मोहित जी, ऐसा है कि जिस तरीके से पंचायत राज व्यवस्था सुरक्षित राज्य हो, अभी ज्योति बहन ने अपनी पीड़ा बताई है। ज्योति बहन ने ये कहा कि पंचायत में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए BPL के कार्ड यदि बनते हैं, ग्राम सड़क योजना बनते हैं, जल योजना, देखिए पंचायत में समग्र विकास की योजना है, लेकिन जहाँ विकास में आरक्षण मोहित जी आगे जाती है वो उस गांव का उस पंचायत का विकास नहीं होता। विकास को आरक्षण से ना लिया जाए। ज्योति बहन को मैं कहूँ आरक्षण नहीं है, यहाँ प्रतिनिधित्व चुनाव में वोट मिला है तो वोट किसी आरक्षण को देख के नहीं दिया गया, उस प्रतिनिधित्व व्यक्ति को चुनाव दिया गया कि जो जीत करके जनता पर समन्वय बना करके अपने पंचायत का विकास करे, है ना। आज प्रधानमंत्री जी की योजना है कि ग्राम में सुलभ योजना, हर पंचायत में एक शौचालय का व्यवस्था हो, वहाँ ग्राम सड़क योजना हो, कुटीर योजना हो, तालाब हो, योजनाएं बहुत है, लेकिन योजना को प्रतिनिधित्व कितना क्रियान्वयन कर रहा है, वो प्रतिनिधि, वो सरपंच, वो पंच, वो जनपद सदस्य अपने ग्राम पंचायत विकास में कितना विकास कर रहा है, ये उसकी क्षमता की बात है। मोदी जी एक बात और बताऊं, यदि विकास होगा तो भ्रष्टाचार होगा, है ना।
और जिस पंचायत में विकास ही नहीं है तो भ्रष्टाचार कहाँ है, जी। है ना। तो ये पूरा जो है दारोमदार कहा सरपंच के नेतृत्व पे कि सरपंच कितना सक्षम है। सही बात ज्योति बहन कह रही थी कि दमंग सरपंचों का देखो ऐसा है कि जिनकी सेटिंग है वो विधायक निधि भी ले आते हैं, सांसद निधि भी लाते हैं, मंत्री निधि भी लाते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करते हैं और विकास करने में अपना पंचायत को अग्रसर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं ज्योति बहन को कहूंगा कि यदि हमारी बहन सरपंच जागरूक है और वो अपने हित को जानती है कि हमारे गाँव में क्या विकास करना चाहिए, क्या क्या जोड़ना चाहिए, तो निश्चित तौर पर पंचायत राज व्यवस्था बहुत सुरक्षित होगी। जैसा अभी हमारी बहन ने कहा भाजपा के नेतृत्व का कि सरकार चाहती है कि गांव का विकास हो, लेकिन जो बिचौलिया है, बिल्कुल, इन बिचौलियों को पूरी तरह से समाप्त करना होगा और जो प्रावधान निहित हैं उनका पालन करना ये जरूरी भी है। और लगातार यदि मॉनिटरिंग हो और कड़ी कार्रवाई हो तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो पंचायतें हैं सभी पंचायतें एक मॉडल पंचायत होंगी और दूसरे प्रदेशों के लिए भी एक नज़ीर साबित होंगी। बहरहाल चर्चा के लिए समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिर विकास की बात करो। विधिक विरुद्ध जो भी